बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तजज़िया जो मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है वो इस कदर कठपुतली हुकूमत है जिसके वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान ने अर्दली वज़ीर-ए-आज़म कहा था, वो वाकई अर्दली ही नजर आते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान आप इमरान खान की अपनी तरीके इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मुलाकात इमरान खान से कराने से मुकम्मल तौर पर कासर रही है। पूरा दिन मुलाकाती जो है वो बाहर खड़े रहे, लेकिन अंदर से इजाजत नहीं रही, क्योंकि अंदर के सारे मामलात को कोई और ही हैंडल कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान नहीं हैंडल कर रही। यानी कि इस बात से ये जाहिर होता है कि ये जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान, कि ये अब क्या कर सकती है जो एक कैदी से मुलाकात भी अपनी मर्जी से नहीं करा सकती। ये मुज़ाकरात अब आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी सूरत भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात दो तरह के हो रहे हैं। एक तो जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ हो रहे हैं, इसकी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कामयाब होने की, और एक बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं वही मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन वो कब मंजर-ए-आम पर आएंगे या कब कामयाब होंगे इसका किसी को कोई पता नहीं है। एक और चीज नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि मेरे पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा कि मैं आलमी अदालत में जाऊं या अपने केस को आलमी तौर पर उठाऊं, क्योंकि पाकिस्तान में जो अदालतों से तो उम्मीद नहीं है। अदालतें तो एक हुकूमत की जो है वो एक अदारा बन चुका है, उसके ऊपर जो आईनी तरमीम हो चुकी है, 26वीं आईनी तरमीम, उससे अदालतें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और ये अदालतों को ख़त्म करना ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी गले पड़ेगा। अब तो ये बगले बजा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा खुश होकर आईनी तरमीम करवाई है कि ये तरीके इंसाफ को ही रगड़ा देंगे, ये वक्त आपके भी ऊपर आएगा, ये MQM को भी रगड़ा देंगे, ये पीपल्स पार्टी को भी देंगे, ये नून लीग को भी देंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने जो दो लोग हैं उनके मुतल्लिक जेल में बैठकर बात की है कि इसमें शेर अफजल मुरव्वत है और दूसरा डॉक्टर शहबाज गिल है। शेर अफजल खान मुरव्वत ने कुछ बातें जो है जो तरीके इंसाफ के इस वक्त सीनियर रहनुमा है जिनको इमरान खान ने नामजद किया, सलमान अकरम राजा, उनके खिलाफ किए हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे केस नहीं लगवाया, यानी कि सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है शेर अफजल मुरव्वत की बातों से और सलमान अकरम राजा के खिलाफ जो उन्होंने किए। तो इससे इमरान खान ने शेर अफजल मुरव्वत को शोकाज नोटिस जारी करने के लिए अपनी पार्टी को कहा को इसको शोकाज नोटिस जारी करें। जबकि शहबाज गिल के मुतालिक भी इस वक्त सोशल मीडिया तरीके इंसाफ का जो उसके खिलाफ बातें कर रहा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा कि वो किसी जर्नल की अकोमोडेट करने के ऊपर वो मुल्क से बाहर किया, जबकि वो बताते खुद पूछ रहे हैं कि मुझे उस जर्नल का नाम बताओ जिस जर्नल की वजह से मैं बैरून मुल्क बैठा हूँ। जबकि इमरान खान ने उनको अप्रिशिएट किया है कि शहबाज गिल इस वक्त बहुत मुतहर्रिक हैं, बैरूनी ममालिक में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के वो दौरे भी करते हैं। ये बात है भी हकीकत कि उन्होंने अमेरिका से लेकर, क्योंकि अमेरिका में वो नेटिव रहे हैं बड़ा अरसा पहले, कि उन्होंने तरीके इंसाफ को इस वक्त बैरूनी ममालिक में अगर ओवरसीज में डाउन नहीं होने दिया। तो इनमें दो लोगों का ही हाथ है, एक मोहित पीरजादा का और एक शहबाज गिल का, कि इन दोनों लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ी एफर्ट्स की हैं। मोहित पीरजादा भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जबकि उनको भी मुल्क से बाहर निकाला गया, वो मुल्क से बाहर किसी मुल्क में बैठे हैं, और इसी तरह शहबाज गिल भी बैठे हैं। और वो दोनों, शहबाज गिल की तो उन्होंने इमरान खान ने साफ तौर पर तारीफ की है कि वो मेरी पार्टी का एक इंतहाई वफादार कारकुन है। फौजी अदालतों में जो सजाएं हुई हैं इनके मुतल्लिक बहुत से शकूक व शुबात उठना शुरू हो गए। एक तो ये कि जो फौजी अदालतों में सजाएं हुई हैं वो अदालतों का लिखा हुआ, यानी कि जो ऑफिसर केस सुनता है वो सजा नहीं देता। केस सुनने वाला ऑफिसर और होता है और सजा देने वाला ऑफिसर होता है वो, यानी कि कैसी अनहोनी है कि जो केस सुनता ही नहीं वो आकर सजा सुना देता है। इससे वो काफी, अगर फौजी अदालतों में सजाएं होनी चाहिए सिविलियन को तो नवाज शरीफ को होती 13 साजिश केस में, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तारा ही हवा में उड़ा दिया था कि पाकिस्तान में इसकी जगह ही नहीं है, इनको उतरने ही नहीं दिया जाएगा, तो उसको तो सजा नहीं हुई। और इन सिविलियन को GHQ से में पहले भी एक दफा एक हमला हो चुका था
उनको भी सजा नहीं हुई। जो एयरपोर्ट के ऊपर हमले हुए उनको भी सजाएं नहीं हुई। ये किस बुनियाद पर यानी कि सिविलियन को फौजी अदालतों में सजाएं हुई हैं और किसने करवाई हैं और क्यों करवाई हैं, इसके ऊपर सवाल अब उठाया जा रहा है और उठेगा भी। यानी कि ये सरासर एक नजायज है, ज्यादती है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल गलत बात है और उन लोगों का जिनके ऊपर कसूर ही कोई नहीं जिनका। इमरान खान ने जो कॉल दी थी कि फॉरेन ओवरसीज को कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो कम से कम भेजें, जबकि हुकूमत इसके ऊपर शोशे छोड़ रही है कि दिसंबर के महीने में फॉरेन रेमिटेंसेस जो है पहले की निस्बत ज्यादा, ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान के कहने का असर जो है जो उन्होंने बात कही है वो अभी नहीं, बल्कि कुछ थोड़े टाइम के बाद वो आना शुरू हो जाएगा। फरवरी और मार्च के एंड तक ये बहुत बड़ा असर आएगा और इससे ये जाहिर होगा कि वाकई ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फॉरेन रेमिटेंसेस जो है पाकिस्तान में भेजना कम कर दी हैं। अब आ जाते हैं नाजरीन, लॉस एंजलिस में अमेरिका में जो आग लगी है ये बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आग का अब ये आलम है कि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो तेजी से आगे बढ़ रही है और 2 लाख के लगभग लोग इससे मुतासर हुए हैं और मजीद इसके ऊपर अभी तक 3 दिन में अमेरिका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी गई है लेकिन उसके सजा के ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जिस जज ने मुझे सजा सुनाई है उसके मुतालिक भी उसने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बाहर कैफ जो अमेरिका की तारीख का ये पहला सदर होगा जो सजा याफ्ता होगा, लेकिन सजा याफ्ता सदर अमेरिका में आज तक पहले नहीं बन सके, लेकिन ये सदर होगा जो सजा याफ्ता है इस वक्त अमेरिका को सदर बन रहा। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।